ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष अब और गंभीर होता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में एक बार फिर सैन्य हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है और एक जहाज पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस जंग का असर अब पूरे पश्चिम एशिया पर दिखाई दे रहा है। ईरान के हमलों के बाद बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी मौजूदगी वाले ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं बहरीन में कई बार एयर रेड सायरन बजने की खबर सामने आई है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का महत्वपूर्ण बेस मौजूद है, जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात रहता है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कई हमलों को रोकने का दावा किया है। कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में शामिल ये समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जहाज पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि इस हमले को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। जॉर्डन ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को रोक दिया है। जॉर्डन का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने संभावित खतरे को नाकाम किया। वहीं ईरान की ओर से कहा गया है कि उसका निशाना जॉर्डन नहीं, बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन के लोगों को संदेश देते हुए कहा है कि उनका देश से कोई विवाद नहीं है और उनका अभियान केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ है। ईरान लगातार अमेरिका की क्षेत्रीय मौजूदगी को लेकर विरोध करता रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिए गए बयानों ने भी तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने जहाजों से शुल्क लेने की बात कही है, जिस पर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी मतभेद पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस सैन्य कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि ये संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है। वहीं कई लोग सैन्य कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा। दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड 4 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गया है। बाजार को डर है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात खराब हुए तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। फिलहाल पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक रास्ते से कोई समाधान निकल पाएगा। क्योंकि अगर ये जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कई देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।